प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि अब एक दिलचस्प सूरत हाल है कि एक तरफ अपोजिशन ने जो आज इलेक्शन हुआ है वज़ीर आला का, उसको अदालत में चैलेंज करने का फ़ैसला किया है, जबकि PTI की जानिब से भी चीफ जस्टिस रजू करने का एक फ़ैसला किया गया है हल्फ बर्दारी के हवाले से। अमन बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अमन बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक दिलचस्प सूरत हाल यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरी होगी कि एक तरफ गवर्नर साहब ने गंडापुर साहब के इस्तीफ़े पर एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया है, दूसरी तरफ आज इलेक्शन भी हो गया है, एक और जो CM है वो मुंतखब हो गए, नए CM जो है वो मुंतखब हो गए। आपकी नज़र में सर ये गवर्नर साहब के इस्तीफ़ा जो है वो रिजेक्ट करने के बाद इलेक्शन हो सकता है, ये इलेक्शन आईनी है गैर आईनी है, क्योंकि अपोजिशन ने अदालत जाने का ऐलान किया है, आप किस तरह देख रहे हैं सर? बहुत शुक्रिया। मेरी राय यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक प्लेन रीडिंग की जाए, अगर यानी आम फहम अंदाज में उसको पढ़ा जाए, उसकी बहुत बारीकियों में जो अदालतें जाती हैं वो तो अदालतों का ही हक है उसकी इंटरप्रिटेशन करने का, लेकिन आम आदमी जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ता है तो उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई कि वज़ीर आला इस्तीफ़ा देंगे तो वो उस वक्त मौसर होगा जब गवर्नर साहब उसे कबूल कर लेंगे या उसे मंजूर कर लेंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई। अब देखिए ना, आम MNA या MP अगर इस्तीफ़ा दे तो उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है आइन में कि स्पीकर उसको मंजूर करेंगे और उसकी बल्कि जांच पड़ताल भी करेंगे। जब तक वो मंजूर ना करें, खा कितनी मुद्दत गुजर जाए, वो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं समझा जाएगा। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया और वो इस्तीफ़ा गवर्नर साहब तक पहुँच गया और इस बात की तस्दीक हो गई कि वो इस्तीफ़ा किसी धौंस या लालच में या कोई फ्रॉड में नहीं दिया गया बल्कि दरहकीकत दिया गया है, तो फिर जाहिर है कि वो इस्तीफ़ा मौसर हो जाना चाहिए। मेरी राय तो ये है। लेकिन सर अब वो गवर्नर साहब को किसी और पे एतराज़ नहीं है, वो कह रहे हैं कि 2 सिग्नेचर है और दोनों मुख्तलिफ हैं। जी हाँ, ठीक है, तो वो उसका तरीका तो यही था कि वो चीफ मिनिस्टर साहब जो साबिका थे, बल्कि जो अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको बुला के कहते कि आप बता दें भाई ये आप ही के सिग्नेचर है, तस्दीक हो जाती। लेकिन आज तो असम्बली में उन्होंने खड़े होकर बरमला ये कह दिया है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तो तस्दीक करना, देखिए ये बज़ाहिर तो ऐसे लगता है ना कि कुछ डिले करना मकसूद था इलेक्शन। ये पहले भी उन्होंने कहा था कि ये नए चीफ मिनिस्टर के जो उम्मीदवार हैं ये को बहुत पसंदीदा नहीं है उनकी नज़रों में, हुकूमत की नज़रों में, तो ये यूँ लगता है कि वो डिले करना चाहते थे, लेकिन डिले करने के लिए कोई मुनासिब उनके पास जवाज़ नहीं था। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।